स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 3 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में क्या दिया है। यहाँ पे दिया वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तब क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए का प्रोडक्ट निकालना है जो आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का प्रोडक्ट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का प्रोडक्ट निकालना है, देखना है तीनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या होता है, जब यहाँ पे ए दिया है तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए देखिए, ये 2x2 का मैट्रिक्स है तो इसका सिंपल हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा -6, यहाँ पे 2, और इसको इसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 का 4 कर देंगे, यहाँ पे -4 कर देंगे। ठीक है, दोनों सेम है। यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3। चलिए यहाँ पे 3 कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे साइन चेंज करने का मतलब -4 है तो +4 हो गया, और 3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ है। इसका हम लोग को फैक्टर निकाल के फिर एडजॉइंट निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। अगला हम लोग को निकालना क्या है, इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -12। उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 माइनस। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 3 जा 12 -12। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट आ गया 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग को निकालना क्या है, इसका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ए लिख लेते हैं। पहले प्रोडक्ट करना है दोनों का। ठीक है, इसमें इसके बीच में कुछ नहीं है तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट करना है, जिसको हम लोग चैप्टर 3 में मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए क्या है, 2 3 -4 -6। ठीक है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -6 4 -3 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना होता है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना होता है। तो सिंपली हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 यानी -12। यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस -12, यहाँ पे हो जाएगा +12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 यानी -6। अगला 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 3 2 जा 6 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 यानी 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा, और -6 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24। ये क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -24, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और अगला हम लोग क्या करना है, इसको 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 12। उसके बाद प्लस 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, यहाँ पे माइनस है तो -12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12। ठीक है, अब इसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 12 और 12 खत्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24 में 24 खत्म हो जाएगा, और इसे 12 से 12 खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0 0 0। ठीक है, ये आ जाएगा 0 मैट्रिक्स। अगला हम लोग को करना है इसी प्रकार, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या करना है, ए। एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले एडजॉइंट ऑफ ए रखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा -6 -3 4 2। ठीक है, इसमें जब हम लोग ए रखेंगे, ये क्या है, यहाँ पे है 2 3 -4 -6। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 यानी -12। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 4 जा 12 प्लस 12। देखिए माइनस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे होता है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 3 जा 18, क्या है, 6 3 जा 18 माइनस में, अगला 3 6 जा 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +18। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8। उसके बाद प्लस
2 4 जा 8 -8 हो जाएगा, +8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगला हम लोग करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, और फिर 2 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 -12, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 -12 खत्म, 8 प्लस -8 खत्म, -18 प्लस 18, और 12 प्लस -12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है, आ गया। अगला हम लोग को क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि आप सबको पता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो यहाँ पे कितने उधर कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई करने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया है 0, और यहाँ पे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी 0। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है सभी, तो 2 क्रॉस 2 का हम लोग क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ठीक है, सब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे इसको किए हैं, इसको किए हैं, इसको तीनों क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गया है, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, यार क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो ये हम लोग को सॉल्व करना था, जो कि हम लोग दिखा चुके हैं, तीनों इक्वल आ गया, ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेम प्रोसेस से करना है क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बस उसका क्या है, ऑर्डर जो है 3 का है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसमें, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सेम मैट्रिक्स दिया है 3 क्रॉस 3 का। इसका हम लोग को क्या करना है, सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं, क्या एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट निकाल दिए हैं, और सेम इसको कर देना है। यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग A11 निकालते हैं, ए पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए A11 क्या हो जाएगा, A11 जब लेंगे इसको, तो इसको और इसको कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा 3 1 जा 3 3 0 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, -1 के पावर में 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या हो जाएगा, A12 यानी -1 के पावर में 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको लेंगे तो इसके रो और कॉलम को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 2 11, यानी 11 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 3 जब इसको लेंगे A13 यानी -1 के पावर में 4, -1 के पावर में 4 इसको लेंगे जब हम लोग, तो इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 0 से इसमें क्या हो जाएगा 0, इसमें 0 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला यहाँ पे A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 जब लेंगे तो 3 वाले रो और कॉलम को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पे देखिए -1 के पावर में 3 इंटू -3 आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें का -1 है, इसमें का -3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। A22 जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 4, -1 के पावर में 4, इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है 2 2 जब लेंगे 0, तो 0 वाले लो और कॉलम को कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 1 जा 3, और माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और -1 के पावर में 4 क्या हो जाता है +1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या हो जाएगा A23 जब लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम -2 वाले को कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा इसको और इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसको 0 से 0 और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस -1, ठीक है, तो माइनस माइनस +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 के पावर में 5 और 1, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा A31 यानी 4, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -1 के पावर में 4, और A31 जब लेंगे इसको तो इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा -2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, और माइनस
जीरो, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, -1 के पावर में 4 कितना हो जाता है 1, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। अगला हम लोग देखते हैं A32 यानी -1 के पावर में 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब लेंगे 0 को तो इसका रो और कॉलम कैंसिल, क्या बचेगा 2 1 जा 2 यानी -2, और उसके बाद -3 2 जा 6, -2 -6 क्या आ जाएगा 6 2 8 -8, -8 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है। अगला हम लोग जब देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा A33 -1 के पावर में 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको जब लेंगे तो इसका रो और कॉलम कैंसिल, यहाँ पे इसको जो 0 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3, तो माइनस माइनस +3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 के पावर में 6 +1 में 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गया। आगे हम लोग का है पूरा। अब इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए में पुट कर लेते हैं। जब यहाँ पे ये जो है ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका क्या हो जाएगा, इसको ए लेते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको जो है हम लोग को क्या करना है डायगोनल रो को कॉलम में करना है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे अगर हम लोग तो रो क्या हो जाएगा, इसको रो में लिखना होगा, इसको कॉलम में हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 0 -11 0। अगला क्या हो जाएगा 3 1 -1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 8 3 हो जाएगा। आ गया जो हमारा एडजॉइंट ऑफ है। अब हम लोग को क्या निकालना है इसका, अब हम लोग को जो है इसको मल्टीप्लाई करा देना है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला क्या दिया है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है 1 -1 2 3 0 -2, अगला 1 0 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। आ चुका है। अब इसको हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए -1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +11, ठीक है 0 +11। उसके बाद इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 +0। अगला हम लोग देखते हैं, जब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 -1 1 जा -1, और इसको 2 1 जा 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। अगला इसको जब हम थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद -1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 2 में 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। जब इसको हम लोग सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम रो को जो है फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 0। उसके बाद 0 को यहाँ पे 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 +0। उसके बाद -2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। अगला हम लोग सेकंड रो को यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 या 9, यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +0, ठीक है। और -2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा क्या माइनस +2, ठीक है। अगला हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इस कॉलम को क्या है इस रो को थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद 0 को 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +0। अगला यहाँ पे हो जाएगा प्लस, जब -2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 हो गया। इसको हम लोग देखते हैं, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 0 और इसका 0 और इसका भी 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 +0 +0 आ गया। अगला हम लोग सॉल्व करते हैं, सेकेंड थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में 3 1 जा 3, उसके बाद -1 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +0। उसके बाद यहाँ पे 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। अगला हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम में, तो -1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 से 8 में 0, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 8 0। उसके बाद 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है +0 +9 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 11 0 क्या हो जाएगा 11। उसके बाद 3 -1 -2 -3 +3 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे 6 2 8 -8 0, अगला 0। उसके बाद यहाँ पे 9 2 11, उसके बाद 6 में से 6 गया 0, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे 3 में से 3 गया 0,
2 प्लस 9, 9 टू 11 आ गया। यहाँ पे हम लोग का डायगोनल एलिमेंट 11, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 0 3 2 माइनस 11 1 8, उसके बाद 0 माइनस 1 3, ठीक है। इसमें ए से ए यहाँ पे क्या है 1 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2, उसके बाद 1 0 3। इसको जब हम लोग करेंगे, इसका प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 1 जा 0 प्लस 3 1 जा 3 3 जा 9 प्लस 9, उसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 2, ठीक है। जब इसको करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 0 इसको 3 0, यहाँ पे भी 0 2 0 0, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6, उसके बाद 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। और फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 11 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 11, उसके बाद 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 3, उसके बाद 8 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8 प्लस 8, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 11, उसके बाद 1 को 0 में तो 0, 8 को 0 में 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। अगला हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 11 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 22, उसके बाद 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, उसके बाद यहाँ पे 8 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 प्लस 24, ठीक है, प्लस 24। और यहाँ पे माइनस 22 होना चाहिए था। अगला देखिए हम लोग करेंगे क्या, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस 1 को 3 में तो माइनस 3, और यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे 0 माइनस 3 प्लस 3, उसके बाद इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 तीनों 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0। अगला हम लोग करते हैं 0 में 2 से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 को 3 में मल्टीप्लाई 3 3 9, ठीक है, प्लस 9 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 9 टू 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 6 में से 6 गया 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 3 11 में से 11 गया 0, 11 0 0 यानी 11, उसके बाद माइनस 22 और माइनस 22 क्या हो जाएगा, माइनस 24 और प्लस 24 0। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 0 0 0 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 9 और 2 11 आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों जो है सेम आया होगा। अगला एक और क्या करना है हम लोग को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो हम लोग को इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है और आई में मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आप लोगों को नीचे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम लोग ऊपर इसको इरेज कर लेते हैं, ऊपर इसका हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का तो क्या आ जाएगा 1 लेंगे तो प्लस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसको कैंसिल कर देना होगा 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 लेंगे तो इसको इसको कैंसिल कर देना होगा, क्या 3 3 जा 9 माइनस माइनस 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 यानी प्लस 2 9 टू 11, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसको कैंसिल कर देना होगा, क्या बचेगा, इसको 0 से इसको 0 से यानी 0, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9 टू 11 1 जा 11, ठीक है। आगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 11। अब हम लोग को क्या करना था तीसरा में, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
आई कितने ऑर्डर का होना चाहिए, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है पहला, ठीक है। यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 11, तो आई कितना आ जाएगा 3x3 का, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको एलिमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 11 0 0 0 11 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 11, ठीक है। 1 की जगह पे 11 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसको सॉल्व किए हैं तो क्या आया है, इक्वेशन फर्स्ट भी डायगोनल एलिमेंट 11 है, इक्वेशन सेकंड भी डायगोनल एलिमेंट 11 है, इक्वेशन थर्ड भी डायगोनल एलिमेंट 11 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे, यहाँ पे जो है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको हम लोग को शो करना था, जो कि हम लोग कर दिए हैं। यही रहा आपका आंसर, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसको दिखाना था तो हम लोग बेसिकली दिखा दिए हैं इसको। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजना नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आप लोग को क्लास पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर भेजना।